हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको अपना जो पिफ फर्म का अकाउंट है इसका अपडेट देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम लोग यहाँ पे अपने जो भी ट्रेड्स है वो डिस्कस करेंगे। अकाउंट बैलेंस आप देख ही सकते हो क्या हाल है अभी। इसके बारे में भी मैं आपको पूरा स्टोरी समझाऊंगा। और बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। और सबसे पहले आप सभी को मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ। आप सभी के जो भी विशेस है वो कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाए, और आपको जो भी चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिल जाए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, करंट बैलेंस जो है 4647 समथिंग है। और अगर मैं आपको इसका जो वेबसाइट है इसका मैं आपको लेके चलता हूँ। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो ओवरव्यू वगैरह। करंट प्रॉफिट क्या, ये तो करंट लॉस चल रहा है -7.05%। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है जो ओवरऑल लॉस लिमिट है वो आप 9% देख सकते हो। और यहाँ पे ऑलरेडी 7% तक पहुँच चुका है। और इस अकाउंट को मैंने काफ़ी लंबा इसको ट्रेड किया, मतलब कि इस अकाउंट ने मुझे काफ़ी कुछ अपने ट्रेडिंग से रिगार्डिंग जो चीज़ें होती है कि सही ट्रेड है कि गलत ट्रेड है, या फिर जो भी चीज़ें मिस्टेक्स है, वो सब कुछ मुझे इस अकाउंट ने सिखा दिया है। और मैंने बहुत इसको पेशेंटली ट्रेड किया जो भी चीज़ें थी। तो मैं आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, आई मीन सी ट्रेडर ऐप पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐसी गलती की जिसके वजह से अभी करंटली जो है 7% तक ये एकदम डाउन जा चुका है, और सिर्फ हाथ में 2% बचा हुआ है। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो रिकवरी है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बाकी मेरे प्रॉफर्म के अकाउंट है वो अभी भी एज इट इज़ है। मैंने कोई भी एक भी अकाउंट को ब्रीच नहीं किया है। बाकी ये जो पिफर्म का अकाउंट है इसको काफ़ी टाइम मैंने यूज़ किया है। अगर आप इसका जो एक्सपी हिस्ट्री नहीं, डेली समरी अगर आप चेक करोगे, जो कि इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप ये पे देख सकते हो ये डेली समरी है। और डेली समरी अगर आप देखोगे अगस्त 15 की अगर हम बात करें, ये मुझे अकाउंट मिला था 4813 के साथ। क्योंकि इससे पहले भी मेरा जो अकाउंट था वो मेरा ब्रीच हो गया था कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। तो जब मैंने पे फर्म को कांटेक्ट किया, कस्टमर सपोर्ट से बात किया, तो फिर उन्होंने मुझे एक न्यू अकाउंट दिया और ये बैलेंस मुझे प्रोवाइड किया। ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देखोगे 15 अगस्त से मैंने इसको काफ़ी टाइम इसमें यूज़ किया, कंसेप्ट को सीखा, बहुत सारे ऐसे बैक टेस्ट किए, बहुत सारे मैंने ट्रेड्स किए, और कुछ में मुझे लॉसेस हुए, कुछ में मुझे प्रॉफिट्स हुए। राइट। तो ये एक प्रूफ है जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि एक ट्रेडर का जर्नी में क्या कुछ चीज़ें होती है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, और किन किन प्रॉब्लम को आपको फेस करने को मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये है अगस्त 15। अगर हम आज की बात करें, ये आप देख सकते हो है अक्टूबर 21। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर और अक्टूबर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे इसको आप देख सकते हो 2 महीने अकाउंट को ट्रेड किया, और अभी मेरा जो है 7% डाउन चल रहा है। राइट। तो इसको दिखाने का पर्पज़ ये था कि आप देखो कितना मैंने इस अकाउंट को होल्ड करके रखा, कितना मैंने इसमें ट्रेड किया। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको अकाउंट को ब्लो ही कर देते हैं क्योंकि उनको जल्दी पे आउट लेना है इसी वजह से। ठीक है। तो चलिए मैं आपको सी ट्रेडर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मुझे अकाउंट बैलेंस मुझे मिला था 4850, और उसके बाद मुझे यहाँ पे 4907 तक मैंने इसको लेके गया था। फिर से वापस से, मतलब जो होता है ना साइकोलॉजिकल इशू और बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक टेंशन वगैरह, घर का ये वो काम। ठीक है। तो उसके वजह से भी कभी कुछ हो सकता है। मैंने इसको ट्रेड लिया है, बट मैं इसको जनरल नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं कोई भी प्राइस एक्शन अगर मैं देखता था तो मैं उसको अलर्ट लगा देता था, लेकिन वो तुरंत हमको जो है अलर्ट नहीं देता था। वो होता है कि मान लो कोई मैं एरिया पे बाय कर रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है। मान लो प्राइस एक्शन कुछ ऐसा जा रहा है, और मैंने सोचो कि इस वाले स्विंग के आसपास मैंने अलर्ट लगा के रखा है, लेकिन ये क्या करता है ना, प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। तो अपने को ना ये जो बाइंग यहाँ पे करना था, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे करना था। ठीक है। तो मैं चार्ट से दूर रहता था, जिसके वजह से अगर आप देखोगे प्राइस अगर कभी इस तरीके से सेलिंग भी आता है ना, तो
ये अगर लेवल रोक नहीं पाया तो ये लेवल कैसे रोक पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जैसे ही प्राइस अलर्ट यहाँ पे आ जाता था, अपना जो ऑर्डर है लिमिट ऑर्डर उसको मैं डाल देता था और यहाँ पे मेरा ब्रीच हो जाता था। तो इसके वजह से मेरे कुछ यहाँ पे बैक टू बैक स्टॉप लॉस लगे थे, क्योंकि देखो मुझे सही से टाइम नहीं मिल रहा था इसको ट्रेड करने के लिए। तो फिर मैं जैसे ही यहाँ पे कोई अलर्ट आ जाता था, मैं उसको जो है चार्ट भी देखता था और मैं बस उसको लिमिट ऑर्डर डाल देता था, और जिसके वजह से ये मुझे बैक टू बैक लॉसेस देखने को मिला। तो फिर मैं सोचा कि नहीं भाई ऐसे तो ट्रेड नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा वेट किया पेशेंटली कि भाई अब मुझे सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कि मुझे एग्जैक्टली किस प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करना है और कैसा ट्रेडिंग स्टाइल रखना है। क्योंकि मैं क्या बोलूँ, अब कुछ घर पे ऐसा वर्क आ जाता है तो उसको आप मना नहीं कर सकते और उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक लॉसेस मुझे देखने को मिला, राइट। तो यहाँ तक तो ठीक था, वापस से आप देख सकते हो 4813 पे मैं आ गया था। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पे होने लगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे चेक कर रहा था कि देखो अभी ना, मतलब आप देखो कि फॉरेक्स में ऐसा है कि हर स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करता है। तो मैं क्या करता था, बीच बीच में लोगों का जो पे आउट है स्क्रीनशॉट है वो मैं प्रॉफिट देखता था। तो वो कुछ आपने देखा होगा कि जो है आईसीटी वगैरह कुछ लोग ट्रेड करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। और कुछ लोग यहाँ पे एसएमसी वगैरह भी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। तो सबका अलग अलग कंसेप्ट है। और मैं आपको बताऊं कि मार्केट पे यहाँ पे सारा चीज़ काम करता है, क्योंकि सारा का जो सेटअप होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। मतलब आप सिंपली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करोगे ना, तो ये भी डेफिनेटली वर्क करेगा। मैंने कहा ना कि ये सबका जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक बस टर्म है, ये एक टर्म है। तो इस टर्म के अंदर जितने भी सेटअप्स होते हैं सारे सेटअप्स काम करते हैं। बस आपको चूज़ करना है, आपको ये पता लगाना है कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है कौन सा सूट करता है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद करते हो, डेफिनेटली आप आईसीटी वगैरह एसएमसी वगैरह सब जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा स्विंग जाना है तो उसके हिसाब से भी आपका जो भी सेटअप है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो सबका अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद पर्सनली एक्सप्लोर किया, और मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि अब भाई तुमको ये सेटअप फॉलो करना है, ऐसा काम करना है। तो जितने भी मुझसे हो सका वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और इसको मैंने लगभग 2 महीने तक के ले आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, और अभी भी 2% बचा हुआ है। अभी मुझे आगे का नहीं पता भाई, आगे रिकवर होगा या फिर ये ब्लो हो जाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटे छोटे मैंने यहाँ पे लॉसेस लेना स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को चेंज किया, क्योंकि मैं जनरली जो मेरा पुराना ट्रेडिंग स्टाइल है उसको मैं जब इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उस पर एक अच्छा प्रॉफिट मुझे देखने को मिलता है कि हाँ भाई यहाँ से प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, तो मुझे यहाँ पे $36, ठीक है। और ये छोटा मोटा लॉसेस होते थे लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा होता था। तो उस हिसाब से मैंने वापस से 4902 पे यहाँ पे वापस आया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए 4907 तक हम पहुँचा था, और उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे 49, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 4902, ठीक है। 4902 वापस से थोड़ा बहुत लॉसेस हुआ, राइट। बट उसके बाद ये जो है ना जर्मनी 40, इस पे मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी पता है आपको। जो ये अकाउंट की कहानी है ना स्टार्ट हो गई, तो जैसे मैंने बोला कि मैं उतना चार्ट पे एक्टिव नहीं रह पाता, तो जिसके वजह से मैं क्या करता हूँ कि मेरा आदत ही हो गया ऐसा कि मैं अलर्ट्स लगा देता हूँ और मैं बिना चार्ट को चेक किए उसमें ट्रेड डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही सिनेरियो था। तो जर्मनी 40 पे मैंने जो ऑर्डर्स डाले थे, ये ऑर्डर्स को मैं खुद पर्सनली ट्रैक कर रहा था। लेकिन ये जो ऑर्डर्स थे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो $86, ये मैं ऑर्डर डाला था और मैं खुद ही भूल गया कि ये ऑर्डर्स थे, और इसको मैं कैंसिल करना ही मैं भूल गया था। तो ये जो है ना एक छोटा सा गलती, ठीक है, एक छोटा सा गलती का आप रिज़ल्ट देखो, $86 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देखने को मिला, ठीक है। और मैं ये देखा भी नहीं था, क्योंकि मेरे जनरली स्टॉप लॉस जो होते हैं ना वो होते हैं या तो $20 के या $15 के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब एक ही बार 4 ट्रेड का स्टॉप लॉस मैंने एक ही ट्रेड पे ले लिया। मतलब तो ये मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है।
और रिस्क मैनेजमेंट अगर होता ना तो भी अगर मैं कोई गलत ट्रेड लिया होता या फिर मैंने पेंडिंग ऑर्डर डाल दिया होता तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा $20 ही स्टॉप लॉस खाता। तो यहाँ पे देखो 86 का मेरे को यहाँ पे पूरा लॉस देखने को मिला। अब यहाँ पे जब मैंने इसका अकाउंट को चेक किया ना कि भाई ये तो इतना लॉस में है, मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ रहा था, वो था कि कैसे मैं इस अकाउंट को वापस से रिकवर करूँ तुरंत के तुरंत। फिर मैंने यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो कुछ ट्रेड्स थे इसको मैंने CMP में ट्रेड लिया था, करेंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड लिया था। अब CMP में होता क्या है ना कि आपको एक ब्रेकआउट पकड़ना होता है, ठीक है। ऊपर के साइड जा रहा है तो ब्रेकआउट, नीचे के साइड जा रहा है तो ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिए ना सारे के सारे मोस्टली CMP वाले ट्रेड थे। आप देख सकते हो यहाँ पे $18, 36, 27, 24, 22। ये 36 जो है ना, ये आप देखो रिस्क मैनेजमेंट का इशू है। ये CMP के जो ट्रेड लेते हो ना आप यहाँ पे देखो। अब CMP में होता क्या है इसके बारे में भी जान लो, जो जो लोग CMP में ट्रेड करते हैं। और स्पेशली ये बिगिनर्स लोगों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, जो लोग CMP वगैरह में ट्रेड करते हैं उनका होता क्या है कि मान लो ये कोई प्राइजेक्शन है, ठीक है, और उन लोग एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक अच्छा मूव करें। लेकिन हमेशा इसका उल्टा होता है कि आप यहाँ पे एंट्री तो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि प्राइस जो है ना यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है, और यहाँ नीचे कोई सपोर्ट रहता है ना, वहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। तो आप जो यहाँ टॉप पे बाय किए हो ना, वो जब नीचे आ जाता है तो आप वहाँ पे पैनिक कर लेते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। देखो रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ ये रूल नहीं होता है कि आपने जो है लिमिट ऑर्डर डाल दिया, स्टॉप लॉस आपका मेंशन है, एंट्री अगर पहले से डिसाइडेड है तो आपका जो भी लॉट साइज कैलकुलेट होके आ जाएगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट। नहीं दोस्तों, वो रिस्क मैनेजमेंट है, बट उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड्स की बात करें ना, अब यहाँ पे आप क्या करोगे ना, आप ब्रेकआउट का ट्रेड खोजोगे, CMP पे ट्रेड लोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि नीचे वाला जो स्विंग है या फिर जो भी प्राइस एक्शन बना है तो वहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो वैसे में आपका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जैसे जितना प्रॉफिट आपको लेना चाहिए या फिर जितना लॉस आपको लेना चाहिए उस हिसाब से आप वो चीज़ काम ही नहीं करते हो, राइट। तो ये इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा कि एक रीज़न था कि ये मुझे यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे हर जगह लॉसेस ही लॉसेस देखने को मिले। और यहाँ पे मुझे समझ आ गया था कि भाई अब तो शायद ये अकाउंट नहीं टिकने वाला है, राइट। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं जो ट्रेड्स थे ये CMP वाले ले रहा हूँ, और CMP में जब भी लेता हूँ तो वो क्या होता है ना, स्टॉप लॉस हिट करते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं हो पाता। मतलब आप सोचो जितना आप रिस्क लेने के लिए कैपेसिटी रखते हो, सपोज़ जैसे कि $20, तो $20 से अगर वो ज़्यादा रिस्क होने लगता है, जैसे 36 हो गया, 40 हो गया, तो क्या आप उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखोगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें की वजह से आप देख सकते हो अच्छा खासा ड्रॉ डाउन जो है ये अकाउंट चला गया था। और उसके बाद जो है वापस से मैंने जो है सेटअप पे काम किया, तो यहाँ पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। और ये जो $2-3-4 आप यहाँ पे जो सिंगल डिजिट के प्रॉफिट देख रहे हो ना, ये मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया है, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, कॉस्ट टू कॉस्ट उसको ट्रेल करने का कोशिश करता हूँ जब भी मेरे को 1:1 का टारगेट दे देता है। तो इसने क्या किया ना, मेरा ट्रेलिंग SL को हिट किया, जिसके वजह से बस इतना प्रॉफिट दिखा रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना उस दिन के हिसाब से जो AUD USD का चार्ट था ना, यहाँ पे मुझे $50 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो अगर मैं उसको बुक कर लेता तो बहुत अच्छा रहता, बट क्या करें, मैं बोला ना, मैं चार्ट के सामने नहीं होता हूँ, और मैं क्या करूँ ना, मैं सही टाइम पे वहाँ पे ना एग्ज़िट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जितना इसको मैं ट्रेल कर सकूँ, जितना उसको जो है प्रॉफिट है उसको ले सकूँ, तो मेरा ये काम है। तो उस दिन मैं बिज़ी था, मैं देख नहीं पाया, तो इसके वजह से आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया था। मुझे लगा कि वहाँ पे अच्छा खासा मूव आएगा, तो यहाँ पे मुझे $52 के आसपास प्रॉफिट शो कर रहा था, बट वो भी हाथ से चला गया। और गोल्ड में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या गलती हुई। गोल्ड में उस दिन शायद तक थर्सडे की बात थी, और वहाँ पे पावल चाचा का न्यूज़ था रात को 10 बजे के आसपास। तो जब भी न्यूज़ होता है ना तो इतने मार्केट वॉलेटिलिटी हो जाते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी की होने की वजह से
जो हम स्प्रेड्स की अगर हम बात करें, जो बीड और आस्क में जो डिफरेंस होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर मान लो मैं कोई ऐसा एरिया पे मतलब कि बाय किया हूँ, ठीक है, और मैंने मान लो इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा है, तो मार्केट के जो बीड और आस्क के जो डिफरेंस है ना, कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो कभी ट्रिगर करेगा नहीं, और एकदम से ये सेलिंग आएगा या फिर जो भी बाइंग आएगा उस हिसाब से आपका जो अकाउंट है वो नेगेटिव में चले जाता है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा गोल्ड इस टाइम पे काफ़ी बुलिश था, तो मैंने, आप देखोगे ना, तो मेरे जो भी ट्रेड्स थे मोस्टली गोल्ड के बाय साइड ही थे, और अगर मैं इसको होल्ड करता ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता, बहुत अच्छा, राइट। तो ये जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड की वजह से मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मैं बेकार में लॉस लेना नहीं चाहता था। मतलब मेरा डायरेक्शन भी एकदम फिक्स था, मेरा एंट्री भी परफेक्ट था, लेकिन जो स्प्रेड है ना, इसका रीज़न की वजह से मैं इसको एग्ज़िट कर दिया, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा नेगेटिव में ही था, और अगर मैं इसको बैक टू बैक, अगर मेरे को बड़ा मतलब यहाँ पे स्प्रेड देखने को कहीं मिलता, तो फिर ये जो है मेरा अकाउंट वैसे भी ब्लो हो जाएगा। तो मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, राइट। उसके बाद जो मेरे को सेटअप्स मिले, जैसे मेरे मेरे जो पुराने सेटअप है, मैं उस पर अगर काम करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे देखो, मैं $15 का स्टॉप लॉस लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क और कम कर दिया। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे $31, $34 का प्रॉफिट हुआ, $23 का प्रॉफिट हुआ। वापस से मैं इसको 4700 पे लेके आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या गलती किया मालूम। ये जो ट्रेड्स थी ना, सबसे पहले जीबीपी यूएसटी की मैं बात करूँ, जीबीपी यूएसटी मैंने पूरे तरीके से एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया अपने सेटअप पे कि नहीं, ये सेटअप तो बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, राइट। तो बैक टू बैक मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला, ऐसा तुक्काबाजी तो मैंने नहीं किया जिसके वजह से यहाँ पे मतलब जो है प्रॉफिट हो गया बोल के। सो मैंने यहाँ पे जो है जीबीपी यूएसटी को ट्रेड किया। ये मेरे को पूरा एनालिसिस करना था, लेकिन मैंने बस रिसेंटली जो प्राइजेक्शन था उसके बेसिस पे ट्रेड लिया, और इसमें $17 का लॉस हो गया, राइट। ये नीचे वाले ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर में मेरा तो ये इस वाले की मैं बात कर रहा था अभी। इस वाले ट्रेड में हुआ क्या, ये जो जीबीपी यूएसटी आप देख रहे हो ना, ये मेरा गलती क्या हुआ मालूम, इसको मैंने सीएमपी में ले लिया। मैंने जस्ट अभी आपके साथ सीएमपी के बारे में बात किया था कि मैं सीएमपी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा साथ गलती क्या हुआ ना, कि ये जो पिफ फर्म है ना, इसके साथ मेरा दूसरा अकाउंट लिंक था, राइट। मतलब कि वो जो है ओ एफ पी के साथ, अपनो ओ एफ पी के साथ शायद तक अकाउंट लिंक हो गया था सी ट्रेडर का। आपको पता है कि मैंने आपको उसमें कैसे आपको फ्री में 5K अकाउंट मिलेगा उसके बारे में आपको बताया था। तो वो चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिंक किया था, उस पे मेरा ऑर्डर चला गया था, ठीक है। तो ये सब गड़बड़ी हो रहा है, उस पे मेरा ऑर्डर चला गया था। फिर मैं जब चेक किया, अरे भाई ये तो पीफर्म का अकाउंट नहीं, ये तो दूसरा कहीं ऑर्डर चला गया। फिर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, और तब ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका था जीबीपी यूएसटी में। तो फिर मैंने इसको क्या किया, सीएमपी में बाय किया। तो ये क्या किया ने, रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, और उसके वजह से मेरा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मेरे को जीबीपी यूएसटी में यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो मैंने फिर से री एंट्री किया यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो $13 का स्टॉप लॉस हुआ। अब देखो मेरा गलती क्या था, कि जो ऑलरेडी प्राइस ऊपर निकल चुका था उस पर री एंट्री नहीं करना था, बट मैंने उसमें वापस से री एंट्री किया। मतलब जहाँ पे मुझे सिर्फ $13 का स्टॉप लॉस लेना था, मैंने यहाँ पे $17 का स्टॉप लॉस ले लिया। अब अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो आप यहाँ पे देखो मेरा कितना स्टॉप लॉस हो, बेकार में यहाँ पे मेरे को $30 हाथ से देने पड़े, ठीक है। उसके बाद एनजेडी यूएसटी, यहाँ पे भी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे, यहाँ पे हमेशा मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लान करता हूँ। तो एनजेडी यूएसटी में ऐसा था कि ये कोई रेजिस्टेंस एरिया है, ये कोई सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या लगा था कि जैसे कि प्राइस अगर इस रेंज में पर्टिकुलर घूम रहा है ना, तो फिर इस वाले एरिया पे मैं अगर इसको बाय करूँगा, अपना जो पेंडिंग ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है, जैसे आप यहाँ पे बोलो, तो मैं यहाँ पे बाय यहाँ पे करूँगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन देखना था, मैं विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड को डाल दिया, और यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया। तो एनजेडी यूएसटी की वजह से
यहाँ पे मेरा फिर से $18 का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट किया। वापस से फिर मैंने सेम डे, ये सारे जितने ट्रेड्स थे ना सेम डे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। फिर यूरो यूएसडी का मेरे को एक सेटअप दिखा था, उस पर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला। उस पर भी मेरा ये गलती था कि मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देखा। मतलब अब देखो, एक गलती को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे यूरो यूएसडी को मैंने इसको बाय साइड के लिए देखा, -18 मेरा लॉस हो गया, राइट। बट अगर मैं इसको अच्छे से कंफर्मेशन के साथ प्ले करता, थोड़ा सा मतलब माइंड को काम रखता, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मेरा यहाँ पे ट्रेड जा सकता था। भले ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा हो, लेकिन अगर प्रॉफिट की हम बात करते फिर भी मैं इसको ब्रेक इवन पे ले जा सकता था। बट अभी वापस से आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये जो है नीचे आ चुका है। अभी 4647 के आसपास है। बस मेरे पास अभी 2% है, तो बस उस 2% से मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर बाई लक अगर अकाउंट रिकवर कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लक नहीं रहा तो फिर ये अकाउंट जो है हाथ से जाने वाला है। और मैं तो अपना जो होप है इस अकाउंट के पीछे, वो तो मैं वैसे ही छोड़ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से रिकवरी कर पाना लाइक बहुत मुश्किल है। लोग ऐसा नहीं कि कर नहीं पाते, कोई कोई लोग कर लेते हैं, बट मैक्सिमम अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो अकाउंट ब्लो ही हो जाता है, राइट। सो एनीवेज, देखते हैं क्या होता है अभी तक का। और ये जो है पे फार्म का, अगर मान लो मेरा अकाउंट कम्प्लीटली ब्लो हो जाता है, ठीक है, मतलब मेरा अकाउंट कम्प्लीटली अगर ब्लो हो जाता है, तो मेरा जो नेक्स्ट प्रॉफर्म होने वाला है वो होने वाला है फंडिंग पिप्स का। क्योंकि मेरे पास फंडिंग पिप्स का एक बहुत पुराना अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट। तो मैं उस पर भी कम से कम कितना लॉस किया था वो मैं आपको जब फंडिंग पिप्स का मैं ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूँगा ना, तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। बट फ़िलहाल के लिए भी हम पे फर्म की बात कर लेते हैं। जब तक कि यहाँ पे ये अकाउंट एक्टिव है तब तक हम लोग डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, राइट। तो एनीवेज, इस वीडियो पे आपको यही बताना था कि जो ट्रेडिंग जर्नी है वो किस तरीके से होती है, किन किन गलतियों से आप गुजरते हो और उस गलती से आप क्या क्या सीखते हो, ये सारी चीज़ें, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, कुछ लर्निंग के लिए भी आपको मिला होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ जिस पे कि मैं अपना ट्रेडिंग अपडेट्स रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और एक डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा वहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करूँगा, सारी चीज़ें कि आज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एक टच बना रहेगा आप लोगों के साथ। और बिल्कुल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।